हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ द रेट एनसीईआरटी क्लास 6। तो आज मैं आपको चैप्टर 8 पढ़ाने जा रही हूँ। इस वीडियो तो आप अंत जरूर देते, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स मी स्टार्ट नाउ। अब टोन इटाई आर्ट टोन इंग्लिश में एंडल। भूमिका आपने पिछली कक्षा में दिशाओं के बारे में पढ़ा होगा। आप भली प्रकार से जानते हैं कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। यदि हम पूर्व की ओर मुंह करते खड़े होते हैं तो पीठ की तरफ पश्चिमी होता है। इस प्रकार बाएं हाथ की दिशा तो उत्तर और दाहिनी हाथ की ओर पढ़ने वाली दिशा तो दक्षिणी कहते हैं। कुल 4 दिशाओं पूर्व ईस्ट, पश्चिमी वेस्ट, उत्तर नॉर्थ और दक्षिणी साउथ होती है। आप अवश्य से जानते हैं कि पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। आइए हम इस ध्यान का उपयोग टोन तथा स्टेटस दोनों तो सीखने में करें। तो ये चित्र 1 और चित्र 2 में दिखाया गया है। ये ABC, ये है QRP। चित्र 1 में आप देख सकते हैं कि खुली हुई पुस्तक के किनारे AB और AC एक दूसरे पर झुके हुए हैं। अब AB और AC ये दोनों किताब के किनारों पे ये झुके हुए हैं। जो टोन की अभ्यास करता है, इसी प्रकार चित्र 2 में दरवाजे के किनारे एज PQ तथा चौतट PR के बीच का झुकाव भी एक टोन का आभास देता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं QPR। इन्हें कीजिए। माचिस की 2 तीलियां ले और पहली तीली के एक सिर तो दूसरी तीली के एक सिर से चित्र की भांति जोड़े। तो यहाँ लेता है माचिस की 2 तीलियां ले। मेरे ये दोनों माचिस की तीलियां ले ली है। पहली तीली तो ते एक सिर तो दूसरी तीली से एक सिर से चित्र की भांति। ये हमें एक चित्र दिखाया हुआ है, इसकी भांति हम इसे ऐसे हम जोड़ रहे हैं। दो तीलियां OP और OQ तो 2 किनारों OP और OQ के रूप में कल्पना की जा सकती है। अब यहाँ जैसे OP OQ, यहाँ से O मतलब ये जो स्थान है जहाँ दोनों जहाँ पर ये दोनों लाइन्स हमारी मिलती है वो O है। अब तो ये OP और ये Q दी जा सकती है। इन दोनों किनारों में 2 एक आवानिशी अंतर्निया बिंदु परस्निंग बिंदु है। ये दोनों किरणों एक टोन बना देती है। जैसा कि आप इस चित्र और एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हैं। बिंदु वाली 2 किरण से एक टोन बनता है। टोन तो संकेत ऐसे वाला संकेत ये हम L बनाते हैं, यूं हम इसे यूं ऐसे बनाए रहे और ये हमारा ये संकेत बन जाएगा। L से प्रदर्शित करते हैं। टोन तो बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं साइड्स कहलाती है। ये वाली जो है ये हमारी भुजाएं साइड्स कहलाती है। अब अभियुक्त आकृति में किरणों OP और OQ से बने एक टोन तो दर्शाया गया है। 0 से टोन का शिष्य है। टोन
तो दक्षिणा तेलियसिस 08 सिपा वित्त एत बहावता उपयोग करता है। इसे हम एंडल बोलते हैं। ये वाला जो मेरा बताया इसे एंडल POTU से व्यक्त करते हैं। अब है हमारा थोड़ा तो दीजिए एवं साँच दीजिए। चलदन चित्र तो रिताई हम बिंदु P पर बने सभी टोन तो LP कह सकते हैं। कि हमारा ये आया P, इसे हम क्या कह सकते हैं? LP कह सकते हैं। हम ये देखते हैं कि LP तो L1, ये LP है और यहाँ ये 1 लिखा है। LP तो L1 और ये रहती है APB। ये तो हमारा बन गया AP और B। दूसरा एंगल 2 CPB, यहाँ हमारा है CPB। और एंगल 3 APC, यहाँ था ये आया एंगल 3 APC। तो हमारे तीन टाइम बन गए 3, तो 1 ये 2 और ये हमारा ये पूरा बना हमारा 3। ठीक है, के लिए उपयोग कर सकते हैं परंतु पते तो पर से भिन्न है। इसलिए एक बिंदु पर जब कई टोन बनाते हैं तो टोन तो लिखते समय दोनों तो 3 अक्षर से निरूपण करते हैं। जब भी हम टोन तो लिखते तब हम 3 अक्षरों से दर्शाते हैं तथा उनका शिष्य ते अक्षरों ते सदैव बीच में लिखते हैं। तो यहाँ है दोनों ते अभान्यतर और बाही भार। अभान्यतर मतलब इंग्लिश में इसे इंटरेड बोलते हैं और बाही भार तो हम एस्टेराइड बोलते हैं। PQR एंगल PQR ये हमें दिया हुआ है PQ और ये हमारे पास है ये R। PQR तो दिताया ये टोन तल तो 2 भार में विभाजित करते हैं। एक भार में टोन के सभी अनादे बिंदु जैसे कि A स्थित है करते हैं। तलते इसी भार तो टोन का अभान्यतर कहते हैं। तलती वह भार जिसमें टोन तो बाहर के बिंदु जैसे B स्थित है। टोन का बाहरी भार ये बाही भार कहलाता है। बिंदु C PQR त्रिभुजा पर स्थित है। अंततः टोन से संबंधित 3 क्षेत्र होते जैसा कि इस चित्र में ये दिखाया गया है। ये A है वो हमारा अंदर बहता है इसलिए हमने इससे बोला है अभान्यतर। और जैसे यहाँ B है वो बाहर है इसलिए हमने इसे बाही भार बोला है। तो यहाँ है प्रयास कीजिए। चित्र में हमेशा एंगल 1 और एंगल 2 का अभान्य और बाह्यंतर ते बिंदु तो लिखिए। तो एंगल 1 हमारा ये वाला है और एंगल 2 हमारा ये वाला है। तो अभान्य मतलब पहले हम एंगल 1 ते लेते उसके बाद हम एंगल 2 ते लेते रहे। अभान्य 1 का है पहला तो हमारा ये A है A और अभान्यतर में फिर C है। अब यह है बाही भार में हमारा ये बस ऐसे है। और अब एंगल 2 में अभान्यतर हमारा B है और ये B है और बाही भार में हमारा J है और Y है। अब है तो दोनों की तुलना। यदि हम 2 या उससे अधिक टोन की बर्फ से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जब उनका मापों में अधिक
अंतर होता है तो उनमें हम स्पष्ट रूप से छोटा और बड़ा टोन की पहचान कर लेते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित चित्रों में ये स्पष्ट दिखाई देते हैं कि एंगल ABC, अब एंगल ABC अन्य दोनों एंगल PQR और XYZ से छोटा है और एंगल PQR एंगल ABC से बड़ा किंतु XYZ से छोटा है। जैसा कि इस चित्र से भांति बताया गया है। निम्नलिखित चित्रों तो देखती है ये ऐसा निम्नलिखित चित्रों तो देते हैं जैसे 1 2 3 चित्र में एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 तो देते क्या इन्हें देखकर बताया जा सकता है कि टोन बड़ा है और टोन छोटा है। ये हम देखते हैं कि इन तीनों टोनों के झुकाव का अंतर बहुत कम ही है। जैसे देखकर नहीं बताया जा सकता है कि टोन छोटा और टोन बड़ा है, इसलिए दोनों का तुलनात्मक आसनित अध्ययन अधिक परिशुद्धत से करने के लिए उनका नापन आवश्यक हो जाता है। दोनों तो नापन के लिए जिस अपतारण का उपयोग करते हैं उसे चांदा कहते हैं। यहाँ है चांदा तो इस प्रकार दिखता है जस्ट लाइक दिस। तो ये कंपास तो ऐसा दिखता है। ये एक आधे बेहतर उपकरण है जिससे किसी टोन का तो मापते हैं। तो इन तो वारित किनारे कवर एज तो 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। अब ये बाहरी किनारे मतलब विभाजित मतलब कवर किनारे मतलब एज। तो ये है यहाँ 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप ये 180 दे सकते हैं, ये यहाँ भी और यहाँ भी ये लेता है। प्रत्येक भाग एक अंश दीर्घी कहलाता है। प्रत्येक मतलब हर जो भी है वो सब हमारे एक अंश मतलब दीर्घी कहलाता है। इस पर दोनों दिशाओं में वाम बाहरी तथा दक्षिणी वृत्त 0 दीर्घी से 180 दीर्घी तथा चिन्ह लड़े होते हैं। जैसे कि मैं इसमें दिखाती हूँ, ये हमारा ये 0 है और ये हमारा यहाँ ये 180 है। जैसे कि हम इन चित्रों में भी दे सकते हैं। मैं कहती 0 दीर्घी तथा चिन्ह जैसे चित्र से स्पष्ट है। ए बी आधार और ओ इसके मध्य बिंदु है। तो ए बी यहाँ है और 0 ये ओ हमारा ये मध्य बिंदु है। अब टोन तो मापना कैसे नापते हैं, आइए टोन तो मापने के तरीके संलग्न टोन द्वारा समझे। चांदी का आधार ए बी के मध्य बिंदु 0 तो टोन के शीर्ष बिंदु y पर दत्तर इस प्रकार सम्मिलित कर। मैं ऐसे उदाहरण से बता रही हूँ, जैसे कि ये जो है ये वाली जो हमारी ये लाइन खींची है ऐसे बनाई देती, ये चीज़ हमारी ये पूरी धट जाए जस्ट लाइक दैट। तरीके तो ये जो है हमारा ये बिंदु कौन सा बिंदु है हमारा y। ओ तो टोन का इस बिंदु y ओ यहाँ ये 0 भी बने होते हैं, ये कहीं कहीं मेरे में ये नहीं बने हैं इसलिए यहाँ 0 भी बना होता है। तो 0 तो मैं ऐसे मैं इसके ऊपर दूरी ऐसे
जिस लेटर दैट तोन ता वाय पर दत्तर इस पता समझ तरे ती तिरन वाय जैर पर ओ बी परे। जैसे कि मेरे यहाँ बताया था ये वाय जैर है, इस पे हमें ये पूरा धरना है परे ये जस्ट लेटर दैट परे चांदे पर परे उसे स्टिल तो पराई जिससे किनारे वाईएस मिल रही है विदित किनारे वाईएस द्वारा दृष्टि चिन्ह तोन तो आंसरी मान कहते हैं। इसे टाइंडल SYZ 195 लिखते हैं। तो ये ऐसे है, हमने ये रहता और यहाँ ये हमारा ये आया ये, तो ये हमारा ये आया 195 में है। टोन ता माप ती इकाई ता इतिहास बेबीलोइन ते लो सूर्य और चंद्रमा ती दत्ती ते विषय में उनकी जानकारी नहीं रखते थे जिनते आज हम लोग तो है। वह इस बात का अनुभव करते थे कि अगर सूर्य आकाश में एक निश्चित स्तर में सदैवत ही सृष्टि देदी दिनों बाद आ जाता है। इस पूरे चक्र तो होने उन लोगों ने थी सृष्टि बराबर भागों में विविधता और प्रत्येक भाग तो विश्व ते एक दिन ते दो में लिखा गया। इस प्रकार एक भाग तो एक अंश 1 डिग्री से तथा पूरे एक चक्कर तो 360 डिग्री से व्यक्त करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पिछले में हमने बताया दिया था कि 180 तो हमारे ये पूरे इसमें होते हैं और 360 मेरे 2 टोन तो लिया है, ये हमारे पूरे जो होते हैं वो हमारे 360 डिग्री होते हैं। आधे चक्र 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इसे त्रिज टोन भी कहते हैं क्योंकि इस टोन की दोनों भुजाएं ए डेटा में होती है। ये आया है यहाँ त्रिज टोन मतलब स्ट्रेट एंगल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम तो पदार्थ ते दोनों तो समझे। तेसी डेटा ते तेसी बिंदु 0 पर 2 तिरन बराबर विपरीत दिशा में लीजिए। जैसे ये 0 है, यहाँ लीजिए विपरीत तिरानों के द्वारा बनाई गया तो ये कहने था मतलब ये कहता है कि ये पूरी जो हमारी ये लाइन हुई इसे हम जैसे यहाँ हमने ओ डाल लिया ए और ये बी, हम यहाँ तो ऐसा भी शब्द ले सकते हैं तो ये पूरी जो लाइन है ये हमारी हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होती है। हम यहाँ इससे हम ऐसे ये देती है ये लाइन इस पर बिल्कुल छुप रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल ट्विस्ट टोन है। अभी मेरे यहाँ बताया था ये 180 डिग्री का होता है, आधा चक्कर होता है। यदि तुई तिरन अपने प्रारंभ बिंदु ते पीड़ित एक बार पूरा घूमने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति के समीप तो हो जाए तो इसे पता बने तो संपूर्ण टोन कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे चित्र 2 में दिखाया गया है। इससे कहने का मतलब ये है जैसे कि हमारे ये है मैं ऐसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे रखती हूँ। जैसे ये है, अब मेरे ये यहाँ ये 0 देता रहा, यहाँ नहीं सॉरी ये जो 0 है हम यहाँ से ये पूरा ऐसे हम चक्कर लड़ाए रहे, हम यहाँ भी से आ जाए थे। इसे हम बोलते हैं संपूर्ण टोन कंप्लीट एंगल। जैसे कि अब आप तो इस चित्र के भांति समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा यदि तिरन तो धूमे बिना इनती पारमित और अनियम स्थिति समित हो तो इसे पदार्थ बने टोन तो
शून्य टोन जीरो एंगल कहते हैं, जैसे चित्र 3 में दिखाया गया है। अब जीरो एंगल जहाँ पर ये तस्वीर ना हो, जीरो हो बस। अब आयता या विधतर तारस पर चित्र अनुसार ए देता ए भी लीजिए। हमारा ये चित्र ए भी ते अनुरोध मोड़ दीजिए। पुनः इस तारस तो इस प्रकार मोड़िए ती एक ती डेटा ए भी ते एक बार दूसरे बार पर आ जाए। तारस ते दूसरे मोड़ तो सीढ़ी से तारस ते दूसरे मोड़ तो सीढ़ी से दर्शाइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह हमारा सीढ़ी हम देखते हैं कि तारस ते मोड़ो तो अश्विन बिंदु जीरो है, जैसा कि ये जीरो है। जो जब भी हम जैसे ये तारस मोड़ते हैं तभी हमारा इस बीच का ये हमारा सेंटर आता है, इसे हमने एक जीरो नाम दे दिया है। पर 4 टोन कैसे बनते हैं हमारे 4 टोन? अब यहाँ क्या है BOC एंगल। अब BOC ये हमारा ऐसे बना, ये हमारा C पे गया। यहाँ क्या है COA AOD DOB बनते हैं। इसी तरह से तारस में इन चारों टोन तो नापिए। हम देते थे कि ये चारों टोन पर में बराबर हैं। इनमें से प्रत्येक टोन हम क्या कहते हैं सम टोन राइट एंगल, जो हमारा बिल्कुल 90 डिग्री का होता है। जैसे कि मैं या तो इसमें बताती हूँ, जैसे ये चित्र है, मैं इसी पे बताऊँगी आपको। ये हमारी लाइन खींची हुई है, इस पर मेरे ये रता देती है। अब ये बिल्कुल 90 पे ये यहाँ आ रहा है, बिल्कुल एरो यूँ जा रहा है, इसे हम 90 डिग्री सम टोन राइट एंगल कहते हैं। अब टोन होते हैं तार, सम टोन हमने जान लिए हैं, राइट एंगल तुझ टोन स्टेट एंगल जो हमारा यहाँ पर बताया था तुझ टोन स्टेट एंगल, और यहाँ है फिर संपूर्ण टोन और शून्य टोन। संपूर्ण टोन कंप्लीट एंगल, शून्य टोन जीरो एंगल। ते विषय में अध्ययन कर चुके हैं हम, इन सब के बारे में अब हम जान चुके हैं। अब हमें तो अन्य पदार्थ टोन के बारों में अध्ययन करना है। अब हम और टोन तो पढ़े रहे। पहला है हमारा न्यून टोन एक्यूट एंगल। वह टोन जो शून्य टोन से बड़े किंतु एक सम टोन से छोटे होते हैं न्यून टोन एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अर्थात जैसे अब दिया गया है जीरो से बड़े होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, ये हमारा है ये। अब जीरो ये हमेशा नीचे वाली लाइन से ही ये हम स्टार्ट करते हैं। शून्य टोन से बड़े किंतु शून्य है, हम इससे ये बड़े होते हैं। एक समटोन से छोटे होते। समटोन हमारे यहाँ बताया गया था राइट एंगल, जो हमारा 90 डिग्री पे होता है। मतलब कि यहाँ 0 से 90 डिग्री तक। अब मतलब 1 से 89 तक हमारा ये एक्यूट एंगल न्यून टोन होता है। अब अधिक टोन वह टोन जो एक समटोन से बड़ा किंतु समटोन हमारा ये वाला ही हुआ 90 डिग्री। समटोन से ये सब जैसे 100 140 150 ये सब हमारे बड़े हुए। ए समटोन से बड़े किंतु ए ध्रुज मतलब ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन हुई ए ध्रुज टोन से छोटे होते हैं। अधिक टोन मतलब ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। अतः विस्तृति समझ सकते ये हमें उदाहरण भी दिए हैं चित्र के भांति।
हमारा है बाह्य टोन डी फ्लैश एंडल। वह टोन जो एक तेज टोन से बड़े किंतु संपूर्ण टोन से छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए ये जो है इससे क्या होते हैं, बड़े होते हैं किंतु। अब देखिए यहाँ 180 है, मतलब कि हमें यहाँ 2 एंडल लेने, हमें यहाँ 2 कंपास लेने पड़ेंगे। ये है, हमने यहाँ ले लिए हैं। तो 180 से जैसे हम यहाँ मान लेते हैं 190, 200, ये सब बड़े हैं, अंतर बड़े किंतु संपूर्ण टोन मतलब 90 डिग्री से ये छोटे होते हैं। डी फ्लैश एंडल कहलाते हैं, अंततः विस्तृत समझ सकते हैं। इसे भी दीजिए तारे तलब। अपनी भुजा के ऊपरी और निचल भाग का उपयोग करते हुए तोहनी एल्बो पर न्यून टोन, समटोन और अधिक टोन बनाए। उंगलियों के टोन बनाए कितने प्रकार के टोन बने जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है उंगलियों, जैसे 2 आसन उंगलियों, मैंने ये उंगलियाँ ली, इससे हम जस्ट लाइक दैट, जैसे ये ऑब्ट्यूस बन सकता है ये, और ये एक्यूट भी बन सकता है, और ये आई थिंक डाइट भी बन सकता है। ये नियम पता था। सुबह सूर्य की ओर मुख्य तरते, जहाँ से सूर्य उड़ता है, हम जब वहाँ से हम अपना मुंह खड़े होते हैं तो मुझे हो जाएंगे। यदि दाहिनी मतलब डाइट, इंग्लिश में से डाइट बोलते हैं, डाइट, और एक समतोल पर घूम जाए, 2 समतोल पर घूम जाए, 3 समतोल पर घूम जाए, 4 समतोल पर घूम जाए। एक धरी लीजिए, जैसे हमने ये धरी ली है जिसमें घंटा और मिनट की सुई हो, जिसमें ये आवर्स और मिनट की ये सुई है। धरी में 3 से 9 और 12 बजाएं, पर अब हम बजाते देखते हैं। तो जैसे कि मेरे यहाँ 3 बजाए हैं, जैसे हमने यहाँ बताया 6 बजा, तो हमने ये 9 बजा, तो हमने ये 9 भी बजा दिए। अब हम 12 बजाते हैं, हमने ये 12 भी बजा दिए। प्रत्येक दिशा में दिखाई इनके बीच कितने अंश का टोन बनता है। तो जैसे कि टोन, आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे उदाहरण तो आप तो दिए ही है, कमेंट्स में आप बताएं। हम यहाँ है चांदा, पतार और पेंसिल लीजिए तथा इनकी सहायता से न्यून टोन, एक्यूट एंडल, समटोन, डाइट एंडल, अधिक टोन, ऑब्ट्यूस एंडल, तेज टोन, स्ट्रेट एंडल, बृहद टोन और संपूर्ण टोन, मतलब कि संपूर्ण टोन बना दीजिए। अब जैसे कि ये धरी में हमने ये दर्शाया है 3:05, तो ये हमारे 3 बजने वाले हैं 10 मिनट में, ये ऐसे 3 बज चुके हैं, बजने वाले हैं। तो ऐसे ये सब दिए हुए हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक चित्र में दोनों का एक आसमानी शीर्ष है, शीर्ष पर भिन्न बताते टोन ते जोड़े बने रहे हैं। इन टोन तो ते जोड़ तो युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ते तो युग्म कहते हैं। इन भिन्न सतहों से भिन्न टोन युग्म के विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला है, अब इसके बारे में हम युग्म तो हम जाने दे, अध्ययन करेंगे मतलब जाने दे। तो आसन टोन पर सब चित्र तो देताया है। इसमें 2 टोन ए ओ बी, अब ये ए ओ बी, और
टोन BOC है। जिनते ए थी वैसे शिष्य ये है। इसे हम इंग्लिश में हम वर्टेस भी बोलते हैं, वर्टेस। 0 तथा अविनिश भुजा O भी है। अंतः इस टोन न्यूरम तो जिनता ए आध्यमितो शिष्य हो और उनकी अवनिश भुजा ते विपरीत और भुजाएं OA और OC स्थित हो। इसे हम आसन टोन या संलितन टोन एडजेंटेंट एंडल कहते हैं। देता यूरम विश्व चित्र तो देता है। ये हमें चित्र दिया हुआ है। ये यहाँ पर टोन A और C चाहे ये टोन AOC और टोन COB, तो COB ऐसा टोन है। इसमें 0 ये अब इसे जैसे वर्टेस तो हम हिंदी में अभियनस्त भुजा OC है। भुजा OA भुजाएं OA और तथा OB विपरीत रहने हैं। ये दोनों इससे विपरीत है। OA यहाँ जा रहा है राइट की ओर, OB लेफ्ट की ओर जा रहा है। ऐसे हम असना टोन ते ऐसे युग्म तो देता युग्म लाइनर पेयर कहते हैं। इससे देता युग्म टोन तक यो 2 समटोन होते हैं। अब वाली है शीर्ष भी मोत्य टोन। विश्व चित्र में 2 देता है। ये हमें चित्र है तो देता है AC तहाँ AC और BD ए दूसरे तो बिंदु 0 पर प्रतिष्ठित तरती हैं। अब प्रतिष्ठित मतलब ताकती है। ये AC और BD है वो इस डेटा तो हमने नाम दिया है 0 O पर 4 टोन बनते हैं। जब तो डेटा बताई थी टोन डेटा यूरम है। हम देखते हैं कि ये यूरम टोन एंडल 1 और एंडल 2 तथा एंडल 2 और एंडल 3 और एंडल 4 तथा एंडल 4 और एंडल 1 डेटा यूरम है। चित्र में पुनः देखकर बताई थी टोन से टोन डेटा ताती में डेटा यूरम नहीं है। हम देते हैं कि यूरम टोन एंडल 1 और एंडल 3 तथा एंडल 2 और एंडल 4 डेटा यूरम नहीं है। अतः जब 2 डेटाओं एक दूसरे तो प्रतिष्ठित तरती है तब इनमें बने इन 2 टोन तो जिनमें तुई भुजा उभिनिश ना हो शिष्य भी मुत्य टोन वर्टिकली अपोजिट एंडल कहलाता है। इस प्रकार एंडल 1 और एंडल 3 तथा एंडल 2 और एंडल 4 इससे भूषम टोन कहते हैं। तोती पुरत टोन तम प्लेमेनेटरी एंडल जिसका योरफल 90 डिग्री होता है। अब यहाँ है संपूर्ण टोन सुम्पिलेमेटरी एंडल जिसका योरफल 180 डिग्री होता है। जैसे ये हमारे उदाहरण हैं। अब हम प्रयास कीजिए। निम्नलिखित टोनों में से प्रत्येक टोन तोती पूरा टोन लेती है। तोती पूरा टोन जिसका योगफल हमारा 90 डिग्री हो। अब 20 डिग्री, 55 डिग्री और 68 डिग्री। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। इसी वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। और ये हमारा
पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 भेजे दे।